अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम केमिस्ट्री में 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बेसिकली जो है मेन क्लासेस जो हैं वो सॉल्ट्स की जो हैं वो हमारे पास 6 टाइप्स के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ नॉर्मल सॉल्ट, नंबर 2 इज़ एसिडिक सॉल्ट, नंबर 3 इज़ बेसिक सॉल्ट, नंबर 4 इज़ डबल सॉल्ट्स, नंबर 5 इज़ मिक्स सॉल्ट्स और नंबर 4 इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आज हम नॉर्मल सॉल्ट्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कहते हैं। बेसिकली नॉर्मल सॉल्ट इज़ अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन और अमोनियम आइन। आपको इसका मतलब ये है कि वो जो नॉर्मल सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है वो किस तरह बनता है कि जब हमारे जो एसिड, आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, एक एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, ना उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस होते हैं ना ही उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आइन होती हैं। बेसिकली होता ये है कि जब एक सॉल्ट और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट में से हाइड्रोजन आइंस और बेस में से हाइड्रोक्सिल आइन जो हैं वो मिलके जो है वो वाटर बना देते हैं और साथ सॉल्ट बनता है। सॉल्ट किस तरह बनता है कि बेसिक रेडिकल यानी कि बेस का जो मेटालिक आइन है वो एसिड के नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करता है और सॉल्ट बनाता है। अब जो नॉर्मल सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स जो हैं वो किस तरह बनते हैं, वो कहते हैं कि सॉल्ट, ये जो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं ये टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस, यानी कि एसिड में से जितने भी हाइड्रोजन आइन मौजूद होते हैं वो टोटली रिप्लेस हो जाते हैं और किसकी जगह हो जाते हैं, पॉजिटिव मेटल आइन की जगह। और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये लिटमस पेपर, जब हम इन सॉल्ट्स के एक्वस सोल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर डालें तो वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि ना वो एसिड का करैक्टर शो करते हैं ना ही वो बेस का करैक्टर शो करते हैं, यानी कि ना वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं और ना ही वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ओकेशंस दी हुई हैं उन्होंने। ACl एक एसिड है, या ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये पोटाशियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। पोटाशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, जो एसिड है उसका नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड और जो बेस है उसका पोटाशियम पॉजिटिव रेडिकल जो है, जो कि मेटालिक आइन होता है। मेटालिक आइन मीन्स कि वो मेटल्स होती हैं। बेस का जो पॉजिटिव आइन होता है वो किस पे कंसिस्ट करता है, मेटल्स पे कंसिस्ट करता है। तो बेस का मेटालिक आइन यानी मेटल्स और एसिड का नेगेटिव रेडिकल है, ये आपस में कंबाइन करके सॉल्ट बना देते हैं। और इसी तरह एसिड का हाइड्रोजन आइन और बेस का हाइड्रोक्सिल आइन दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट में टोटली जो है रिप्लेसमेंट होगी आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस की, टोटली रिप्लेसमेंट होगी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये बेसिकली जिंक ऑक्साइड एक बेस है, वाटर के अंदर डालेंगे तो ये बेसिक अल्कली है यानी कि बेस है, और इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ वाटर बनेगा। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मेटालिक आइन सोडियम है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फेट आइन के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम फॉस्फेट बना देगा Na3PO4। और इसी तरह जो एसिड है उसका 3 हाइड्रोजन आइंस बेस के 3 हाइड्रोक्सिल आइन के साथ रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देंगे। लास्ट रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड HNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा
और अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा और साथ वाटर बनाएगा। इसमें भी आप देखें कि बेस का मेटेलिक आयन जो अमोनियम है वो एसिड के नेगेटिव रेडिकल यानी कि नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बना देगा और साथ वाटर बन जाएगा। ये तो था फर्स्ट टाइप के सॉल्ट यानी कि नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट जिसमें टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है हाइड्रोजन आयंस की। जो सेकंड टाइप के सॉल्ट्स होते हैं उनको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एसिडिक, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट बनता है उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ शामिल होती हैं। अब ये एसिड सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, यानी कि इसमें भी एक एसिड और बेस के दरमियान न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन आयंस एसिड के होते हैं ना वो पूरे नहीं ट्रांसफ़र होते हैं बल्कि पार्शियल होती है। पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर 3 हाइड्रोजन आयंस हैं तो हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिप्लेस हो जाएं, वाटर बना दें, और एक हाइड्रोजन आयन जो है वो नेगेटिव रेडिकल के साथ अटैच हो जाए। तो इसमें ये देखें कि इसलिए हम इनको एसिड सॉल्ट्स कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट्स में हाइड्रोजन आयन जो है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि उसके साथ एक हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। और जब हम इसको लिटमस पेपर डालेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं जो कि एक एसिड की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। अब यहाँ पे देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और पोटाशियम बाइसल्फेट बनाता है प्लस वाटर बनता है। अब यहाँ पे देखें KHSO4, इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस थे। अब यहाँ पे हुआ ये कि एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन आयन जो है वो नेगेटिव रेडिकल के साथ अटैच ही रहा, और यही रेडिकल जो है वो मेटेलिक आयन के साथ जब कंबाइन किया तो उसने पोटाशियम बाइसल्फेट बना दिया। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये एक एसिड है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम बाइसल्फोस्फेट बनाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 3 आयन थे, एसिड में हाइड्रोजन के 3 आयन थे जिसमें से एक जो है वो रिप्लेस हो गया, जबकि 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो फॉस्फेट नेगेटिव रेडिकल के साथ अटैच रहे और उन्होंने मेटेलिक आयन के साथ जब रिएक्ट किया तो ये बन गया NH2PO4 और साथ वाटर बन गया। ठीक है। अब जहाँ भी एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे जहाँ पे जो है पार्शियल रिप्लेसेबल यानी पार्शियल रिप्लेसमेंट हो हाइड्रोजन आयंस की, इनकम्प्लीट, अब इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि एसिड के जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंप्लीट ट्रांसफ़र ना हो बल्कि इनकम्प्लीट जो है वो ट्रांसफ़र हो, यानी 3 हाइड्रोजन आयंस हैं तो एक चला जाए, वाटर बना दे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होके, और बाकी 2 जो है वो नेगेटिव रेडिकल के साथ ही रहे। अब ये जो एसिड सॉल्ट्स होते हैं ये इनके क्या करैक्टर होते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। आपको पता है लिटमस पेपर होता है जो कि एसिड में ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एसिडिक सॉल्ट्स को हम नॉर्मल सॉल्ट्स में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो एसिडिक सॉल्ट हमें हासिल होता है इसको दोबारा हम बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इनकी जो इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे देखें KHSO4 को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्दर रिएक्ट किया तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर वाटर बना दिया, और पोटाशियम जो है वो जो है सल्फ़ेट आयंस के साथ मिलकर जो है उसने पोटाशियम सल्फ़ेट बना दिया। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो सोडियम फॉस्फेट बना देगा और इसमें से 2 हाइड्रोजन आयंस अगेन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। एसिडिक सॉल्ट्स को हम जो है
वो नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स में चेंज कर सकते हैं। किस तरह कि उसको फर्दर हम बेसिस के साथ रिएक्ट करवा के। अब जो तीसरी टाइप है वो है बेसिक सॉल्ट्स। अब बेसिक सॉल्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि बेसिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होंगे कि जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप की इनकम्प्लीट जो है वो रिप्लेसमेंट हो, यानी कि जिस तरह एसिडिक सॉल्ट्स में हाइड्रोजन आयंस की पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई थी, तो इसका मतलब बेसिक सॉल्ट्स में जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप की पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुए हाइड्रोक्सल आयन, बल्कि कुछ हाइड्रोक्सल आयन जो है वो उसके साथ ही रहे। अब बेसिक सॉल्ट्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, यानी कि जब किसी एसिड के साथ हम बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है बेस में उसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि वो जो तमाम हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाते, बल्कि अगर 3 होंगे तो हो सकता है कि 2 जो है वो रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ और एक जो है वो जैसे एसिड में हाइड्रोजन आयन अटैच ही रहा था इसी तरह वो इसके साथ अटैच हो जाए। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 + ACl जब ये रिएक्ट करता है तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पे बेस में हाइड्रोक्सल आयन कितने थे? 3 थे। 3 में से एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो था वो एसिड के हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वाटर बना दिया, जबकि 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो एल्युमिनियम के साथ ही अटैच रहे और वो बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड सॉल्ट, जो कि एक बेसिक सॉल्ट कहलाता है। दूसरी एग्जांपल जो है वो है लेड हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है। जब ये एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बनाता है सॉल्ट। अब इसमें क्या हुआ कि जो लेड हाइड्रोक्साइड है इसमें आप देखें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप थे। इसका मतलब है एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयन के साथ वाटर बना दिया, और एक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने क्या बना दिया? लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बना दिया। थर्ड एग्जांपल में देखें जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस है ZnOH2 + HNO3। अब इसमें देखें कि जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस है और नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो एक एसिड है। अब यहाँ पे भी जिंक हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हैं? 2 मौजूद हैं। अब यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वाटर बना देगा और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो जिंक के साथ ही अटैच रहेगा, जिसकी वजह से जब जिंक हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जो है एसिड के पॉजिटिव रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना देगा जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। क्या बना देगा? जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बना देगा। अब ये जो बेसिक सॉल्ट्स हैं इनका आपको मैंने पहले बताया था कि जाहिर बात है ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिडिक सॉल्ट्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। अब जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं इनको भी हम नॉर्मल सॉल्ट्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें हमने जो है एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट करना है। ये आपने बात याद करनी है कि एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं उनको फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, जबकि जो बेसिक सॉल्ट्स हैं उनको हम एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से उनका हाइड्रोक्सल ग्रुप आगे जो है वो ट्रांसफ़र होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और वो किस में चेंज होते जाएंगे? वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होता जाएगा तो वो जो है वो नॉर्मल सॉल्ट्स में चेंज होते जाएंगे। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड ACl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सॉल्ट के साथ अटैच है। इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा रिएक्शन ही होगा, बल्कि इसको 2 दफ़ा हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, ताकि हर स्टेप में एक एक हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका रिमूव होता जाएगा। अब जैसा कि आप देखें कि पहले स्टेप एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है, ये ACl के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना देता है और साथ वाटर बना देता है। अभी तक ये बेसिक सॉल्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि पहले 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप थे, अब यहाँ पे एक हाइड्रोक्सल ग्रुप रह गया है। अब एल्युमिनियम
हाइड्रोक्सी क्लोराइड और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो एल्युमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, अब एल्युमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड में चेंज हो गया। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड को फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि नॉर्मल सॉल्ट में चेंज हो गया, साथ वाटर बन गया। अब इसी तरह लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट को हमने इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करना है तो एसिटिक एसिड के साथ करेंगे। जिस एसिड का रेडिकल सॉल्ट के साथ मौजूद होगा नेगेटिव रेडिकल, उसी के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाना है। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट को एसिटिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट किया तो ये बन गया लेड एसीटेट। क्या बन गया? लेड एसीटेट, जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट है और साथ जो है वो वाटर बन गया। अब इसी तरह जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट किया? नाइट्रिक एसिड के साथ। मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल सॉल्ट में चेंज करने के लिए हम उस एसिड या बेस का रिएक्शन करवाएंगे जिसके साथ नेगेटिव रेडिकल जो है वो सॉल्ट का जो है वो एसिड से ड्राइव होता है, तो उसका लेना है सॉल्ट। जैसे जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट है तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड लेंगे। तो ये जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये जिंक नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के सॉल्ट्स अभी पढ़े हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है और इसमें जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, ना उसके अंदर एसिडिक करैक्टर होते हैं ना ही उसके अंदर बेसिक करैक्टर होते हैं, और वो जो है लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। रेड लिटमस को ब्लू नहीं करता और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता। उसके बाद हमने पढ़ा एसिडिक सॉल्ट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एसिडिक सॉल्ट मीन्स वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और किस वजह से होता है कि उसके अंदर जो है हाइड्रोजन आयन की कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती, ए पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस टेक प्लेस। और एसिडिक सॉल्ट को दोबारा हमने नॉर्मल सॉल्ट में चेंज करना है तो हम बेस के साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे। इसी तरह जो बेसिक सॉल्ट्स हैं तो इसमें भी इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र जो होती है हाइड्रोक्सिल आयन की होती है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होते और उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, जो कि एक बेस की प्रॉपर्टी होती है। और उसको फिर हम फर्दर जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और एक अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो 2 स्टेप्स में जो है उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होते जाएंगे और आखिर में वो जो है वो नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस को याद करना है। सिर्फ आप फार्मूले याद कीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है और ये वाटर बनता है। उसके बाद जब आप इक्वेशन लिख लेते हैं फिर उसको बैलेंस कीजिएगा, और इन इक्वेशंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।